यूं तो कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन सियासत में साधु नहीं होते, यहाँ नेता होते हैं। शायद इसीलिए जाति का सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि देश के कई अन्य राज्यों के बनिस्बत हिमाचल की सियासत में ये जात का सवाल भले ही थोड़ा कम प्रभावी है, लेकिन इसके प्रभाव को खारिज नहीं किया जा सकता। चाहे वो चुनाव लड़ने की दावेदारी हो, सरकार में ओहदे हो या संगठन में पद। खास तौर से इन दिनों जब देश की सियासत में जाति जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है, तो ये फैक्टर ज्यादा असरदार दिखता है। यही कारण है कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में भी जाति के इस फैक्टर का असर दिख सकता है। आज सियासतनामा में चर्चा इसी फैक्टर पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। कम सही मगर किसी भी अन्य राज्य की ही तरह हिमाचल में भी भाजपा के लिए सोशल इंजीनियरिंग जरूरी है। फिलवक्त भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष की कमान जयराम ठाकुर को सौंपी है, जो क्षत्रिय समुदाय से हैं। माना जा रहा है कि पार्टी संतुलन बनाने के लिए किसी ब्राह्मण या अनुसूचित जाति के नेता को कमान सौंप सकती है। अगर ऐसा हुआ तो किसी नेता की लॉटरी भी लग सकती है और कईयों के अरमानों पर पानी भी फिर सकता है। बात ब्राह्मण चेहरे की करें तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज का। डॉक्टर भारद्वाज लंबे समय से हिमाचल भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं और वर्तमान में सांगठनिक चुनाव के अधिकारी भी हैं। वे कांगड़ा जिले से आते हैं, जो क्षेत्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है तो भाजपा न केवल जातीय बल्कि क्षेत्रीय संतुलन भी साधने में सफल हो सकती है। डॉक्टर भारद्वाज के अलावा नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा का नाम भी चर्चा में है। रणधीर शर्मा पार्टी के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो विपक्ष की भूमिका में फ्रंट फुट पर आकर सरकार को घेरने का काम करते हैं। उनकी सक्रियता और संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए पार्टी उन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। इसी कड़ी में एक और नाम इंदु गोस्वामी का भी है। इंदु गोस्वामी भी ब्राह्मण समुदाय से हैं और कांगड़ा से हैं, जो उन्हें क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से भी एक मजबूत दावेदार बनाता है। साथ ही उनका हाईकमान के साथ करीबी रिश्ता उनके पक्ष में एक और महत्वपूर्ण कारक है। ये तीनों ही पहलू उन्हें इस दौड़ में एक मजबूत उम्मीदवार बनाते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भाजपा में शिमला से सुरेश भारद्वाज आखिरी ब्राह्मण नेता थे जिन्हें पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। उनके बाद से अब तक किसी ब्राह्मण बिरादरी के नेता को यह अवसर नहीं दिया गया है। ऐसे में पार्टी के पास ब्राह्मण नेतृत्व को वापस मुख्यधारा में लाने का यह एक अच्छा मौका है। वहीं अगर अनुसूचित जाति से किसी नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है तो डॉक्टर सिकंदर कुमार सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। वे एक प्रभावशाली और अनुभवी नेता हैं, जिनके नेतृत्व में पार्टी अनुसूचित जाति के मतदाताओं को अपनी ओर खींच सकती है। हालांकि इस स्थिति में अन्य वरिष्ठ नेताओं को अपने सपने अधूरे छोड़ने पड़ सकते हैं, विशेष रूप से वे नेता जो वर्षों से संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और खुद को अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त मानते हैं। और इस फहरिस्त में पहला नाम होगा डॉक्टर राजीव बिंदल का। डॉक्टर राजीव बिंदल वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष हैं और एक बार फिर भाजपा अध्यक्ष बनने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य नेता जैसे विपिन सिंह परमार, सतपाल सत्ती और विधायक बिक्रम ठाकुर भी कतार में हैं। बिक्रम ठाकुर और सतपाल सत्ती तो बीते दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने दिल्ली भी पहुंचे थे। वहीं बिलासपुर सदर से विधायक त्रिलोक जम्वाल को भी इस पद के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वे भी लंबे समय से भाजपा संगठन के साथ जुड़े हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के करीबी माने जाते हैं। अब देखना होगा कि भाजपा की प्रायोरिटी क्या रहती है और पार्टी किसके हाथ में प्रदेश की कमान सौंपती है।